उम्मान में बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले तीन गहरे दोस्त 1 या 2 साल के वक्फे से एक साथ उम्रा अदा करते थे। उनमें से एक दोस्त को सऊदी हुकूमत की जानिब से पहली बार उम्रा अदा करते हुए खास शाही प्रोटोकॉल के तहत कुछ दूसरे शाही मेहमानों के साथ बैतुल्ला शरीफ के अंदरूनी हिस्से की जियारत नसीब हुई और अगले कुछ बरसों में दूसरी बार उम्रा अदा करने के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा पाक के करीब तरीन मकाम तक हाज़िरी का एजाज़ भी हासिल हुआ। हालांकि हर बार सऊदी मेज़बान मुख्तलिफ होते थे। दोनों दोस्त तीसरे दोस्त की खुशकिस्मती पर रश्क करते थे, मगर हैरान थे और इस अजीम सआदत से महरूम रह जाने पर गमगीन भी थे। उन दोनों ने जब शदीद इसरार करके तीसरे दोस्त से इस खुश नसीबी के राज के बारे में पूछा तो उसने बेहद करम करने वाले रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हुए बताया कि मैं खुद इस बुलंद तरीन एजाज़ से नवाजे जाने पर बेहद खुश हूँ और हैरान भी हूँ। उन दोनों ने फिर उससे कहा कि आप शायद कोई ख़ास अमल करते होंगे जो अल्लाह ताला और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया होगा, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने दोनों बार ज़ायरीन के हुजूम में से आपको अलग करके दूसरे शाही मेहमानों में शामिल कर लिया। दोनों दोस्तों की जानिब से इसकी ज़िंदगी की दिन रात की मसरूफियात के किसी ख़ास अमल की तरफ ध्यान दिलाने पर इसने बताया कि मैं यूं तो अपने दिन रात आम लोगों की तरह गुजारता हूं, मगर मजहबी और दुनियावी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बेहद फिक्रमंद और मोहतात रहता हूं कि इस सिलसिले में मुझसे कोई कोताही सरजद न हो जाए। इसके अलावा मैं अपने सारे कामों से फारिग होकर रोज़ाना रात को नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद इब्राहिमी 200 बार पढ़ता हूँ, मगर जुम्हा के रोज़ में इसकी तादाद 500 कर लेता हूँ। ईमान को ताजगी बख्शने वाला ये नहायत कीमती राज ज़ाहिर होने पर इन दोनों दोस्तों के दिलों में भी दरूद शरीफ पढ़ने की लगन पैदा हो गई। दीन का गहरा इल्म रखने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद शरीफ है, मगर आजकल की बेहद मसरूफ जिंदगी में कम फुर्सत पाने वाले दरूद शरीफ पढ़ने के ख्वाहिशमंद लोग किसी मोतबर दीनी आलम के मशवरे से कोई भी मुस्तनद मुख्तसर दरूद शरीफ रोज़ाना या अपनी फरागत के मुताबिक जितना ज़्यादा मुमकिन हो पढ़कर इसकी रहमतों और बरकतों के बेपनाह खजानों से खूब झोलियां भर सकते हैं। बुजुर्ग ये भी फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से पहले अगर 100 बार अस्तगफिरुल्लाह यानी मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ और 100 बार सुभान अल्लाह यानी अल्लाह ताला की ज़ात पाक है पढ़ लिया जाए तो उससे दरूद शरीफ की तासीर और उसकी बरकत से दुआ जल्द कबूल होने का असर बढ़ जाता है। इस सच्चे वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों का हर वक्त का वजीफ़ा दरूद शरीफ सिर्फ बरकतों और रहमतों से भरा जिक्र ही नहीं, दुआ भी है और दुनिया व आखिरत में दरजात की बुलंदी का एक जरिया भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अल्फ़ा मोरल स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।